पतंजलि योगा सूत्र चैप्टर 3 सूत्र 14 शांतोदिता व्यपदेश्य धर्मानुपाति धर्मी, अर्थात वो जिस पर परिवर्तन होते हैं, चाहे वे अतीत के हों, वर्तमान के या अभी प्रकट होने वाले हों, उसे धर्मी विषय कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि धर्मी वो मूल पदार्थ है जिस पर समय और संस्कारों का प्रभाव पड़ रहा है और जो हर पल बदल रहा है तथा प्रकट हो रहा है। सूत्र 15 में बताया गया है क्रमान्यत्वम परिणामान्यत्वे हेतु, अर्थात परिवर्तनों का क्रम ही विविध प्रकार के विकास का कारण है। सूत्र 16 में स्वामी विवेकानंद जी हमें समझाते हैं परिणामत्रय संयमातीतानाक्त ज्ञानम, अर्थात तीनों प्रकार के परिवर्तनों पर संयम करने से अतीत और भविष्य का ज्ञान प्राप्त होता है। हमें संयम की पहली परिभाषा को नहीं भूलना चाहिए। जब मन उस अवस्था को प्राप्त कर लेता है जिसमें वो बाहरी रूप को छोड़कर वस्तु के आंतरिक प्रभाव संस्कार के साथ एकाकार हो जाता है, और जब लंबे अभ्यास द्वारा मन उस अवस्था को बनाए रखने में सक्षम हो जाता है तथा मन क्षण भर में उस अवस्था में प्रवेश कर सकता है, तो उसे संयम कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति उस अवस्था में रहते हुए अतीत और भविष्य को जानना चाहता है तो उसे संस्कारों में होने वाले परिवर्तनों पर संयम करना होगा। कुछ संस्कार अभी वर्तमान में क्रियाशील हैं, कुछ अपना प्रभाव दिखा चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं, और कुछ अभी क्रियाशील होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अतः इन पर संयम करने से उसे अतीत और भविष्य का ज्ञान हो जाता है। सूत्र 17 कहते हैं शब्दार्थ प्रत्यय याना मित्रेत्राध्यासात् संकर तत्प्रविभाग संयमात् सर्वभूतृत ज्ञानम, अर्थात शब्द, अर्थ और ज्ञान जो सामान्यतः आपस में मिश्रित भ्रमित रहते हैं, उन पर संयम करने से सभी प्राणियों, पशु पक्षियों की बोलियों का ज्ञान प्राप्त होता है। शब्द बाहरी कारण का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थ उस आंतरिक कंपन का प्रतिनिधित्व करता है जो इंद्रियों के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचता है और बाहरी प्रभाव को मन तक पहुंचाता है, और ज्ञान मन की उस प्रतिक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है जिसके फलस्वरूप हमें किसी वस्तु की प्रतीति बोध होती है। ये तीनों जब आपस में मिश्रित हो जाते हैं तो हमारे लिए विषय इंद्रिय ग्राह्य वस्तु का निर्माण करते हैं। मान लीजिए मैं कोई शब्द सुनता हूं, सबसे पहले एक बाहरी कंपन होता है, उसके बाद श्रवण इंद्रिय द्वारा मन तक पहुंचाया गया एक आंतरिक संवेदन होता है, फिर मन उस पर प्रतिक्रिया करता है और तब मुझे उस शब्द का बोध होता है। जिस शब्द का मुझे बोध होता है वो इन तीनों का एक मिश्रण होता है, कंपन, संवेदन और प्रतिक्रिया। सामान्यतः ये तीनों अविभाज्य होते हैं, परंतु अभ्यास द्वारा योगी इन्हें एक दूसरे से पृथक कर सकता है। जब कोई व्यक्ति इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो यदि वो किसी भी ध्वनि पर संयम करता है तो वो उस अर्थ को समझ जाता है जिसे वो ध्वनि व्यक्त करना चाहती थी, चाहे वो ध्वनि किसी मनुष्य द्वारा उत्पन्न की गई हो या किसी अन्य प्राणी द्वारा।